हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए यहाँ पर वीकली करंट अफेयर देख लेते हैं। आप लोग जो पढ़ चुके होंगे करंट अफेयर वीकली, वो सब आपका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनका पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो 20 से 25 मई के बीच में हैं। अगर आपको इन सब का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ के खुद से कर सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। करंट अफेयर का कोई भी पेपर हो, काफ़ी वेटेज रहता है, ख़ास तौर पे आपका पीसीएस और आरओ एआरओ की बात अगर करते हैं तो चलते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। जो लोग नए होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मई 2024 में किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम का नाम याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन नामित किए गए हैं। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लैम नामित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा क्या है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है। वियतनामी डोंग बोला जाता है। अगर वियतनाम की कैपिटल पूछा जाए तो हनोई है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है, याद रखिएगा। ये कैपिटल है और ये करेंसी है। ठीक है, तो याद रखिए, डोंग करेंसी है, हनोई कैपिटल है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उस फैशन इवेंट का नाम बताइए जहां सऊदी अरब ने 2024 में अपना पहला स्विम सूट फैशन शो आयोजित किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पहली बार आयोजित किया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल सागर फैशन सप्ताह। ठीक है, क्या, लाल सागर फैशन सप्ताह। तो ये रेड सी फैशन वीक बोलते हैं। यहाँ पर आयोजित किया अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सऊदी अरब ने इस प्रकार के इवेंट आयोजित किया है। अब पूछ सकते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो राजधानी रियाद है सऊदी अरब की। अगर पूछे आपसे मुद्रा क्या है तो रियाल है, सऊदी रियाल। तो रियाल, रियाद राजधानी है, रियाल आपकी मुद्रा है, मतलब सऊदी अरब की मुद्रा है। यहाँ के प्रिंस कौन है, सलमान प्रिंस है। ठीक है, मतलब सलमान खान है, उनके सऊदी के अरब के वो सलमान नहीं है, उनका नाम ही है सलमान, वही प्रिंस है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पेपर में यही पूछ सकता है कि मालती जोशी जो हैं ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो वो ये लेखिका हैं, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड है। किस भाषा में ये लिखती थी, हिंदी भाषा में लिखती थी। ये पूछ सकता है किस वर्ष पद्मश्री इनको पुरस्कार मिला। तो 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं। भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कहाँ पर किया जा रहा है, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या कोरबा में। तो कहाँ पर किया जा रहा है, कोरबा में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब देखा करिए तो जो चीज़ ना पता हो वही लगा दिया करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें अब पूछेंगे कोरबा है कहाँ, तो ये अमेठी में है। ठीक है, यहाँ पर भारत और रूस के दोनों देश मिलकर क्या उत्तर प्रदेश के कोरबा में AK-203 असॉल्ट जो राइफल है उनका निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार का नाम बताइए, कौन है वो। तो वो है एड ड्वाइट। ठीक है, ये एड वाइट। ठीक है, एड ड्वाइट। न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन-खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को उच्च न्यायालय का अस्थाई, मतलब किस उच्च न्यायालय का अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किस उच्च न्यायालय का अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। दे याद रखिएगा, सुष्मिता फुकन-खौंड, सुष्मिता फुकन-खौंड और कौन है, मिताली ठाकुरिया। ठीक है, मिताली ठाकुरिया, इन्हीं को क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्या न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, स्थायी। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो लाई चिंगते। ठीक है, लाई चिंगते ये ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लें। राजधानी पूछ सकते हैं तो ताइपे शहर, यहाँ पर इनकी राजधानी है ताइपे शहर। मुद्रा क्या है,
ताइवान डॉलर है। ठीक है, न्यू ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस कहाँ आयोजित की जा रही है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ आयोजित किया जा रही है? कोबे जापान में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? कोबे जापान में। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है, कौन है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किन दो व्यक्तियों को हराकर थाईलैंड ओपन पुरस्कार युगल का खिताब जीता? तो ये भी पूछ सकता है, थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। किन को हराया? चेन बो यांग और ली यू, ठीक है, चेंग बो यांग ली यू को हराया। एलोडा कप 2024 में किन दो भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए किन दो भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो निकहत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता। किसने? निकहत जरीन और मीनाक्षी ने। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। अब कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। 21 मई को, याद रखिएगा, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस वर्ष घोषित किया? तो मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है उसने राष्ट्रीय चाय दिवस किस, क्वेश्चन तो आप सोच रहे होंगे ये पुराना है, पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नया है इसलिए कि 21 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस भी, और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है किस वर्ष घोषित किया था ये, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस वर्ष घोषित किया था? तो 2019 में घोषित किया था। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? जॉन सलीवन को नियुक्त किया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पीपीटी को बनाने में हमको लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाता है। ठीक है, जॉन सलीवन। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त 2023-24 में भारत के लिए अपेक्षित जीडीपी विकास दर कितनी है? तो भारत के लिए अपेक्षित जीडीपी विकास दर कितनी है? 6.9 से 7%। ठीक है, कितना? 6.9 से 7%। 2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? CII बताइए, तो किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजीव पुरी ने संभाला है। किसने? संजीव पुरी ने संभाला है। अब देखिए CII क्या होता है आपको ये भी पता होना। CII तो इसका मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। लिख देता हूँ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का फुल फॉर्म है। CII का अध्यक्ष पद किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजीव पुरी ने। किसने संभाला है? संजीव पुरी ने। ठीक है, याद रखिएगा। 2024 में आर्यना सवालेंका, कौन? 2024 में आर्यना सवालेंका के खिलाफ इटालियन ओपन किसने जीता? तो किसने जीता आर्यन सवालेंका के खिलाफ? तो ईगा स्विएटेक ने आर्यन सवालेंका को हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। किसने? ईगा स्विएटेक ने। याद रखिएगा, ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2024 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों का अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? किसने? वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों का अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? द लेसेंट टाइम, जर्नल ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मोलॉजी। क्या है? ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोजेक्शंस इसका मतलब होता है। ठीक है, ग्लोबल लाइफ प्रोजेक्शन किसने प्रस्तुत किया? द लेसेंट ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? द लेसेंट ने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो 4.9 वर्ष, ठीक है,
और महिलाओं की जो महिला की जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 4.2% वर्ष, ठीक है, इतना बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। अगर पुरुषों की बात करें तो 4.9% वो वर्ष, और महिलाओं की बात करें तो 4.2% बढ़ने का अनुमान है। कब तक? 2050 तक, ठीक है। मतलब जो लोगों का जीवन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, इतना कह रहे हैं द लेसेंट के अनुसार। हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? तो एक नया टीका इन्फ्लुएंजा का टीका विकसित किया जा रहा है। किस खाद्य वितरण कंपनी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी किया है? तो किसने शील्ड के साथ, मतलब वहाँ पर धोखाधड़ी हो रहा होगा, तो स्विगी, ठीक है, लोग गलत खाना मंगा रहे होंगे, तो स्विगी ने शील्ड के साथ साझेदारी किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टारलिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला यहाँ पर है, यह नासा द्वारा कम विलंबता के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु एक परियोजना है। कह रहे हैं नासा के द्वारा। स्टारलिंक किससे अब रिलेटेड है? किससे अब पढ़े हैं स्टारलिंक? ठीक है, नासा तो नहीं पढ़े हैं, स्पेस एक्स से पढ़े होंगे, तो पहला वाला तो गलती हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला गलती हो गया। अब देखिए ये हो सकता है या ये हो सकता है। और दूसरा क्या है, कवरेज क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसके उपग्रह की को पृथ्वी की ऊंची कक्षा में स्थापित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा बताइए, ये हमारी पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी हमारी है। अब कह रहे हैं एक जो आपका सेटेलाइट है ये स्टारलिंक, इसको पृथ्वी से ऊंची कक्षा में, जब पृथ्वी से ऊंची कक्षा में स्थापित किया जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, इंडोनेशिया ने स्टारलिंक का मतलब अपना स्टारलिंक का वो यूज कर रहा है, डाटा यूज करना प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये आप यूज कर पाएंगे नीचे? जब ऊंचा रहेगा तो वो आने में प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, याद रखिएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही इनको रखा गया है। किसमें? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, ना कि एकदम ऊपर। तो ये भी गलत है, ऊंची कक्षा में नहीं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत होगा। ऐसे दिमाग लगाइए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रख देंगे तो थोड़ी पकड़ पाएगा, मतलब वो आपका जो नेटवर्क होगा वो सही से आएगा नहीं। जब पृथ्वी के पास होगा तब ज़्यादा आपका वो नेटवर्क आएगा, ठीक है। तो यही है, तो दोनों ही आपका गलत है। द लेसेंट में प्रकाशित शोध के अनुसार 2000 से 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर चयापचय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ठीक है, कितनी बढ़ गई हैं? मतलब कह रहे हैं जो चयापचय क्या होता है, ये चयापचय है मेटाबॉलिज्म स्तर, मतलब जो मेटाबॉलिज्म में है, जितना खाना वाना पचता है ये सब है, तो वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं? तो कितनी बढ़ गई हैं? 50% बढ़ गई हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 2024 में बार्क इंडिया के में मापन और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मापन और विश्लेषण प्रमुख के रूप में विक्रम चौधरी को नियुक्त किया गया। किनको? विक्रम चौधरी को, डॉक्टर विक्रम चौधरी को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई फीचर वाले पीसी का नाम क्या है, जिसमें रिकॉल फंक्शन और गेम में रियल टाइम वर्चुअल कोचिंग जैसी क्षमताएं हैं? तो को पायलट प्लस पीसी, ये होगा इसका आंसर, को पायलट प्लस पीसी। मतलब जो मोबाइल सब हैं वो एआई फीचर वाला मोबाइल सब लॉन्च कर रहे हैं, वैसे ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी अपना जो पीसी है वो मतलब एआई फीचर वाला लॉन्च कर रहा है, बस इसका यही है। तो उसका क्या है? को पायलट प्लस पीसी। बेंगलोर की कमान चिकित्सीय में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली ईएमआरएस का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए किसने किया? तो किसने किया? एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने किया। किसने? एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने किया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें एआई सुरक्षा और सहयोग पर जोर दिया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया? तो कहाँ पर आयोजन किया गया? सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया। कहाँ? सियोल दक्षिण कोरिया में।
2024 में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट की शोभा बढ़ाने वाली पहली भारतीय पेजेंट निर्देशन का कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए। इसको करंट में हमने पढ़ाया भी था हैंड रिटन नोट्स में। तो कौन बनी है? उर्मी माला बरुआ बनी है। कौन? उर्मी माला बरुआ बनी है। भारतीय मन में जलवायु परिवर्तन 2023, ठीक है, शीर्षक वाले एल सीवेटर सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय 2070 के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हरित नीतियों और जलवायु कार्रवाई की दृढ़ता से समर्थन करते हैं? तो कितने? 80%, ठीक है। तो मतलब सभी समर्थन करेंगे। किस भारतीय कंपनी ने एटीडी बेस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च स्थान है? तो ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इसमें एटीडी बेस्ट अवार्ड किसको नामित किया गया? एनटीपीसी को, ठीक है। तो किसको? एनटीपीसी को नामित किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज़ों ने दक्षिण चीन सागर में अपने परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला फिलीपींस की यात्रा पूरा किया? किसने? मनीला फिलीपींस की यात्रा पूरा किया। तो किसने पूरा किया? आईएनएस दिल्ली ने, आईएनएस शक्ति ने, आईएनएस किल्टान ने पूरा किया, ठीक है, ये होगा। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में उत्तर भारत में मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड के पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? तो वो कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है? BR ग्वार गम प्राइवेट लिमिटेड है। 31 नंबर का, हाल ही में 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? श्री रमेश बाबू जी ने शपथ ली। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया? तो ISA का 99वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है स्पेन, ठीक है, याद रखिएगा। कौन बना है? स्पेन बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने महिलाओं को 40 kg क्लीन एंड जंग श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और 2024 में IWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? प्रीति स्मिता भोई ने। कितने? प्रीति स्मिता भोई ने जीता। WNS की चौथी वार्षिक कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर एक कथन यहाँ है, एक कथन यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों बताइए। पहला कार्य, WNS का लक्ष्य 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को आधा करना और 2050 तक जीरो करना। WNS ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTi के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए कौन सा सही है? तो आपका दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निर्देशक संचालन के पद के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने किसकी सिफारिश की है? किसकी सिफारिश की है? तो किसकी सिफारिश की? सलीम जी पुरुषोत्तम की सिफारिश की है। किसकी? सलीम जी पुरुषोत्तम की। हाल ही में किस कंपनी ने बिहार से GI टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू? आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने शुरू किया है। किसने? आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने। संयुक्त अरब अमीरात में भारत में कुशल ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है 1 मई 2023 इस अप्रैल 2024 के दौरान UAE में भारत से कुशल ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग 25% वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल जैसे राज्य भारतीय राज्य संयुक्त अरब अमीरात ने कुशल प्रवासी कार्यबल के में प्रमुख योगदान करता है। तो कौन सा सही है? तो आपका दोनों ही सही है। दोनों एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना? 25% की वृद्धि हुई है ब्लू कॉलर जो श्रमिक होते हैं, ठीक है। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की सीमा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? इम्पोर्टेंट है, बताइए कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन? काम्या कार्तिकेयन बनी है। 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए किन दो देशों को मेज़बानी के रूप में पुष्टि की गई है? तो किन दो देशों को मेज़बानी के रूप में पुष्टि की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को, ठीक है।
परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोज के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में सा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया बताइए? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया। किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियर लीग के खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो कौन सा है वो? तो ये मैनचेस्टर सिटी है। कौन? मैनचेस्टर सिटी है। मई 2024 में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा की? आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा की? तो ये फिलीपींस को मान्यता देने की घोषणा की सार्वजनिक रूप से। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध महिला कौन सा? अभी सबसे युवा थी, अब वृद्ध है। ठीक है, तो ये कौन है? ज्योति रात्रे हैं। तो कौन है? ज्योति रात्रे हैं। फैबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये गांधीनगर में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने नवनिर्मित आटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? सेरो चंजनतेरो चिली। ठीक है, यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है, सेरो चंजनतेरो चिली में। ठीक है। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलैया राजा संगीत शिक्षण और अनुसंधान केंद्र से संबंध है? तो आईआईटी मद्रास। किस कंपनी को मई 2024 में जेनेरिक अस्थमा की दवा के विपणन के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है? तो किस कंपनी को? जाइडस लाइफ साइंसेज को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत अमेरिकन टाइटल्स रेस्क्यू नामक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी। ये कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 के नवीनतम संशोधन के अनुसार अब किसी को भी भारतीय कछुए की प्रजाति को घर में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि घर में कछुआ रखने से धन दौलत आएगा ना, तब वो नहीं रखा, मतलब कोई नहीं रख सकता। आईयूसीएन ने भारत में अपनी लाल सूची में 29 भारतीय कछुओं की प्रजातियों में से 25 को सूचीबद्ध किया है। तो उत्तर प्रदेश मतलब उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा आपका सही पूछ रहा है? तो तीनों ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ही सही है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। यूएनसीसीडी की रिपोर्ट हाल ही में कहा गया है कि विश्व की आधी चारागाह भूमि क्षरित हो चुकी है। चारागाह भूमि का अर्थ क्या होता है? तो जो चारागाह भूमि का अर्थ होता है, क्या होता है ये बताइए। तो इसका अर्थ होता है पशुधन और जंगली जानवरों द्वारा चलाए जाने वाले प्राकृतिक और अर्ध पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जहाँ जानवर चढ़ते हैं वही तो होता है। किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है? ठीक है, तो बताइए किस राज्य ने 33% आरक्षण दिया है? कर्नाटक ने दिया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सुमित अंतल ने अपना F64 भाला फेंक विश्व खिताब बरकरार रखा है। सुमित अंतल ने। मरिप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल फर्स्ट सही है। कौन? केवल फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पर तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए यहाँ पर लिखा गया लंबी कूद, लंबी कूद नहीं, ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक ही जीते थे मरिप्पन थंगावेलु, लेकिन ऊंची कूद में जीते थे, ना कि लंबी कूद में। ठीक है, ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा देश भारतीय तेल निगम से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल प्राप्त करने वाला है? तो कौन सा देश है? ये श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की पहली खेप प्राप्त होगी। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। XP100 किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? ठीक है, तो XP100 श्रीलंका को प्रोवाइड किया जाएगा। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा?
तो कहाँ पे आयोजित होगा? इंडोनेशिया में आयोजित होगा मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम आयोजित होगा। ठीक है। भारत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन ईशान है। ठीक है, मिशन ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम है मिशन ईशान। ठीक है, मिशन ईशान मैं लिख देता हूँ, मिशन ईशान। सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट के नियुक्त न्यायाधीश कौन हैं? तो जया वाडिका। संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के राजनीतिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के, ठीक है, भारत के राजनीतिक मिशनों को। किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो किसने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? टोनी क्रूस ने। ठीक है। किस देश के ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल से 30,000 लोग संक्रमित हुए तथा 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल। तो ये कहाँ पर? यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? तो ये किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। 1918 में SS सिराला जहाज के मलबे से प्राप्त दुर्लभ 10 रुपये के नोट 10 रुपये के बैंक नोटों की नीलामी किस देश में होगी? बताइए। तो ये किस देश में होगी? यूनाइटेड किंगडम में होगी। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कैरोस के लिए। ठीक है। तो किसने जीता? जेनी एपर्नबेक और माइकल हॉफमैन ने जीता। किसने? जेनी एकरबैक और माइकल हॉफमैन ने जीता। तो याद रखिएगा, ये जो माइकल हॉफमैन है ये अनुवादक है, मतलब इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है। और बुक किसकी है? जेनी एपर्नबेक। ये किस पर बेस है? ये जो बर्लिन की दीवार है वो गिरने के बीच एक रोमांटिक कहानी थी, उसी को दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब ये अच्छा उपन्यास है। तो ये जो बर्लिन की दीवार है, गिरने के बीच एक रोमांस को दर्शाया गया है इसमें कैरोस। ठीक है, उपन्यास कैरोस, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलते हैं न। पोर्टर 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न बनकर उभरी है। कौन? पोर्टर। ये यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या मापदंड होता है? जैसे आपको यूनिकॉर्न बनाना है अपने कंपनी को, तो उसके लिए एक मापदंड होगा। तो उस मापदंड का मतलब क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी होना चाहिए। कितना? $1 बिलियन से अधिक मूल्यवान वाली कंपनी होनी चाहिए स्टार्टअप वाली। डीडी किसान 26 मई 2024 को, कौन? डीडी किसान 26 मई 2024 को कौन से AI एंकर लॉन्च करेगा? बताइए। तब मतलब डीडी किसान भी एक AI एंकर लॉन्च करेगा। तो ये AI कृषि और AI भूमि। ठीक है, इसना कौन से? AI कृषि और AI भूमि, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कब लॉन्च होगा? 26 मई 2024 को, मतलब जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको 26 मई को, ये आज ही लॉन्च होगा। ठीक है। कौन? AI कृषि और AI भूमि। कारगिल में BRO परियोजना का नाम क्या है जिसमें रेजुपेप सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो उस परियोजना का नाम प्रोजेक्ट विजयक। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विजयक। ठीक है, रेजू पेव सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी में मतलब उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट विजयक।
कान फिल्म महोत्सव 2024 में ला सिनेफ, ये कहाँ हो रहा? कान में, पेरिस में हो रहा है। सिनेफ पुरस्कार में सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? बताइए, प्रथम पुरस्कार किसने जीता? चिदानंद एस नाइक ने जीता। किसने? चिदानंद एस नाइक ने। कौन सा देश भारत की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? तो वो कौन सा देश है? ये रूस है। कौन सा? रूस है। 24 मई 2024 को भारत में गेहूं और चावल की खरीद के संबंध में सही कथनों पर पहचान कीजिए। भारत में RMS 2024-25 के दौरान केंद्रीय पूल में 262.48 LMT गेहूं की खरीद की, जो पिछले वर्ष की कुल खरीद से अधिक है। गेहूं का सबसे अधिक खरीद करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो ये सब सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, तो दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संतोष सिवन को 2024 के पियरे इंजीनियर्स एक्सेलेंस पुरस्कार प्राप्त होगा। तो किसके लिए तो संतोष सिवन को 2024 को पियरे इंजीनियर्स एक्सेलेंस, मतलब यहाँ पर ये डैश डैश होना चाहिए, मतलब एक्सेलेंस छायांकन पुरस्कार प्राप्त होगा। किस पर? छायांकन पुरस्कार प्राप्त होगा। यहाँ पर छायांकन लिख सकते हैं। ठीक है, छायांकन। वर्तमान में कौन सा देश भारत की रुपये सेवा शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है? तो ये कौन सा देश है जो भारत की रुपये सेवा करने के लिए बातचीत कर रहा है? तो ये मालदीव कर रहा है। कौन सा? मालदीव कर रहा है। मतलब ये अभी, मतलब लगता है थोड़ा सुधर, मतलब ये देश थोड़ा, ये देश नहीं, देश के लोग तो अच्छे होंगे, यहाँ के जो नेता आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मालदीव। किस अधिनियम के तहत विशेष अदालत द्वारा सम्मानित किए गए व्यक्तियों को हिरासत में नहीं माना जाता और इसलिए उन्हें कठोर शर्तों के साथ जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताइए वो कौन सा अधिनियम? तो धन शोधन निवारण अधिनियम। कौन सा? धन शोधन निवारण अधिनियम। अफ्रीका दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अफ्रीका संघ के पूर्ववर्ती संगठन का नाम बताइए। तो जो अफ्रीका संघ का पूर्ववर्ती संगठन है उसका नाम है अफ्रीकी एकता संगठन। ठीक है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में निर्मित किया गया? मतलब जो पहला बायोडिग्रेडेबल पेन होगा तो भारत में निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो किस देश के विश्वविद्यालय? तो ये कौन सा, मतलब किस विश्वविद्यालय ने? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है। निएंडरथल हड्डियों में पाए जाने वाले प्राचीन वायरस संश्लेषण पर अनुसंधान में कौन सा विश्वविद्यालय जुड़ा है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? साओ पोल संघीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कौन सा विश्वविद्यालय? साओ पोल संघीय विश्वविद्यालय। ज्ञान एपी काजमोरेक, जिन्होंने फाइंडिंग नेवरलैंड के संगीत स्कोर के लिए 2005 का ऑस्कर जीता था, किस देश से थे? वो किस देश से थे? तो वो पोलैंड से थे। ठीक है, तो इनका अभी क्या काम है? तो ये जॉन एपी कॉमरोज, ये इनका अभी ये निधन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए 2005 में इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, फाइंडिंग नेवरलैंड के संगीत इसके लिए। ठीक है, तो ये पोलैंड के थे। क्लास शॉब 2025 तक WEF के कार्यकारी पद से हट जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कौन है? तो ये क्लास शॉब 2025 तक जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यकारी पद से हट जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अनुच्छेद 223 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है
जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही सही है। कौन सा? 1 2 3 तीनों ही सही है। नोएडा की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक को अमल का क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, ये नोएडा के 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं नीरू चौहान, ठीक है। इन्हीं को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस 2024 का विषय क्या है? सिजोफ्रेनिया, तो इसकी है क्या? सामुदायिक दयालुता की शक्ति का जश्न मनाना। ये कब मनाया जाता है? विश्व में 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 24 मई को मनाया जाता है सामुदायिक दयालुता की शक्ति का जश्न मनाना, ठीक है। उत्तराखंड में पहली बार किस महत्वपूर्ण पक्षी को देखा गया? तो बताइए, किस महत्वपूर्ण पक्षी को पहली बार देखा गया? तो कौन सी? चीनी तालाब बगुला को पहली बार देखा गया। कौन सा? चीनी तालाब बगुला को। भारतीय घुड़सवारी महासंघ के तदर्थ प्रशासनिक समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारतीय घुड़सवार महासंघ के तदर्थ प्रशासनिक समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो नजमी वाजरी कर रहे हैं, ठीक है, नजमी वाजरी। नेफेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेफेड का नया अध्यक्ष जेठा अहिर को नियुक्त किया गया है। किसको? जेठा अहिर को नियुक्त किया गया है नेफेड का नया अध्यक्ष। 83 मई 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चाड के नए प्रधानमंत्री को किसे नियुक्त किया गया है? तो अलमाए हलीना को नियुक्त किया गया है। कौन? अलमाए हलीना को नियुक्त किया गया है। जैसे देखते हैं, अनसुईया सेनगुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये कान फिल्म महोत्सव में, ठीक है। किसमें? कान फिल्म महोत्सव में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मखार दिवस घोषित किया गया? मखार, ठीक है, ये बकरियों की तरह होते हैं उन्हीं। तो ये किसको घोषित किया गया? 24 मई को। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मखार दिवस घोषित किया गया। किस उपलब्धि के कारण मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? मतलब किस उपलब्धि का मुनीम अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये डेटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। बस ये इतना 86 क्वेश्चन था। हाँ, SSC प्लस 80 मतलब 86 क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लगभग अच्छे ही क्वेश्चन थे। तो ये वीकली करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगले संडे को फिर आपका वीकली करंट अफेयर आएगा। अब वीक में ही एक वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।